बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो यूनाइटेड अरब इमारात की स्टेट है अजमान, उसमें जो प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं उमर टावर 1, उस हवाले से कुछ ब्रीफिंग आपको दूंगा और उस पर फिर हम डिटेल में वीडियोस वगैरह बाद में बनाऊंगा। लेकिन आज आपको समझाने के, क्योंकि जितना आपके साथ राब्ते में इन्वेस्टर है उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो इस प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करें। और इस प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए जो मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ वो अगर आपके जहन में होंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी कि आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर कि हमारे इन्वेस्टर्स को इस जो हमारा ये यूएई के अंदर हम प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं इसके अंदर इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। ये बड़ा ज़रूरी है आप सबके लिए समझना कि सबसे पहली बात तो यह है कि हमने मुत्तहिदा अरब इमारात यूएई जिसको कहते हैं उसका इंतखाब क्यों किया, तो और पाकिस्तान के अंदर हम इस चीज़ को क्यों यहाँ पर प्रमोट करके वहाँ पर यहाँ की पैसों को वहाँ पर इन्वेस्ट करवा रहे हैं। जैसे कि पहले हमने जितने प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए या हमने जितने प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया पाकिस्तान के अंदर, वो आप सब के सामने है, आवाम के भी सामने है कि वो बर वक्त डिलीवरी की तरफ जा रहे हैं, काम है। और हमारी जो पिछले 4-5 साल का जो हमारा काम है उसमें किसी एक सिंगल पर्सन के साथ ज़्यादती, इफेक्टिव फ्रॉड, 2 नंबरी पैसे लेके भागना ये चक्कर नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमें एक जो लोगों का ट्रस्ट मिला है, भरोसा मिला है, इसको हम आगे लेके जाना चाहते हैं। और पाकिस्तान के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी हमारे साथ कहते थे कि जी हमारे पास पैसा है लेकिन हम बाहर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ज़्यादा पैसा है हमारे पास और हम उसको बाहर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप हमारे लिए ऑप्शंस निकालें। एक होता है किसी और की चीज़ बेचना जिसकी ज़िम्मेदारी मैं नहीं ले सकता, एक होता है अपनी चीज़ बेचना जिसकी ज़िम्मेदारी मैं ले सकता हूँ। प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं, अगर आप कहते हैं कोई कहता है मुझे फ़लाने में ले तो हम फ़लाने में, लेकिन फ़लाने के फिर सिर्फ मुझे कमीशन तक हद तक मैं कमीशन लूँगा और चुप करके उसको चीज़ दूँगा, कल को वो बने ना बने, फ़ायदा हो नुकसान हो डिलीवर्ड, उसका कोई जवाबदेह नहीं हो सकता। इसलिए हमने पाकिस्तान के अंदर भी अगर कोई मॉल बनाए, अपना मॉल बनाए, उसके हम जिम्मेदार हैं कि वो हम बना रहे हैं। तो इसी तरह इस टावर को, ये जो 10 टावर्स, और सबसे पहले ये सबको पता होना चाहिए कि 10 टावर्स का प्रोजेक्ट है, ये 10 टावर्स होंगे और इंशाल्लाह 3 साल के अंदर ही ये 10, और मुझे अल्लाह से बड़ी उम्मीद है और ये आप सब देखेंगे भी कि 10 टावर इंशाल्लाह अल्लाह ने खैर की, एक साल में 10 टावर बिकेंगे, ये सेल भी होंगे और ये 3 साल, हर टावर 2 साल के अंदर बनेगा, जिस दिन उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी उससे 2 साल के अंदर। सबसे पहले जो हम टावर लेके आ रहे हैं वो उमर टावर 1 अजमान। अच्छा, अब ये सुन लें, दुबई में भी मेरे पास ऑप्शंस हैं कि मैं दुबई के अंदर हाई राइज प्रोजेक्ट बनाऊं और आप सबको डिलीवर करूं, लेकिन वहाँ पर 1 बेड फ्लैट आपको 1.5 मिलियन में मिलेगा। मेरी बात समझिए, लगे 10 करोड़ के लगभग आपको एक फ्लैट मिलता है। वही चीज़ यहाँ पर उसको हम कितने की दे रहे हैं, 2 बेड कितने का दे रहे हैं, 1 बेड कितने का दे रहे हैं, 3 करोड़ का 1 बेड दे रहे हैं। तो हम 7 करोड़ रुपए का डिफरेंस उसको इसलिए दे रहे हैं कि हम उस मार्केट के अंदर जाना चाह रहे हैं जिसमें अभी भी जूस और गैप हो। वंस द मार्केट बहुत ऊपर चली जाती है फिर उससे ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है उसको, लेकिन जो मार्केट नीचे होती है वो ऊपर वापस जाती है। तो हम उस प्रोडक्ट के अंदर उस एरिया में लोग को इन्वेस्ट कराना चाह रहे हैं जिसमें जूस मौजूद हो। तो सबसे पहले आपको बता दीजिए कि इसमें जूस है। दूसरी बात यह कि हर चीज़ की एक लोकेशन है। लोकेशन, अब इस प्रोजेक्ट की जो लोकेशन है, जो पूरी दुनिया के अंदर एक रोड मशहूर है जिसको पाकिस्तान के अंदर भी रेप्लिकेट करते हैं। हर प्रोजेक्ट की ख्वाहिश होती है कि मैं शेख ज़ैद रोड बनाऊँ, नाम सुना होगा। सो ये जो 311 है, E311 जो हाईवे है, शेख मोहम्मद बिन ज़ैद रोड, जो कि दुबई, शारजा और अजमान, अबू धाबी से शुरू होती है रास अल खैमा तक जाती है। ये दुबई से शुरू होकर शारजा और अजमान से क्रॉस करते उमुल क्वीन और दैन आगे रास अल खैमा जाती है। ये उस जो 311 हाईवे शेख मोहम्मद बिन ज़ैद वाली रोड, उसके ऊपर लोकेटेड ग्लोबल सिटी अजमान के अंदर हमारा ये प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट दूसरा जो शेख राशिद मखतूम वाली रोड जो अजमान के सेंट्रल से आ रही है, एक साइड पे उसको वो लग रहा है, दूसरी साइड पे शेख मोहम्मद बिन ज़ैद रोड। लोकेशन ये है कि अगर आप गूगल के ऊपर, मतलब मैं आपको पिन लोकेशन प्रोजेक्ट की देता हूँ, तो आप मेरा नहीं, आप खुद ही गूगल पे चेक करें। वो आपने परसों ग्रुप में किसी ने भेजा स्क्रीनशॉट कि 20 से 25 मिनट दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और शारजा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो इससे 9 किलोमीटर फासले के ऊपर है। यानी कि इस प्रोजेक्ट ग्लोबल सिटी अजमान और एक दरमियान में कैमल का एक फार्म उन्होंने बनाया हुआ, गवर्नमेंट ने बनाया हुआ रेसिंग को, उसके उस तरफ शारजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। सो वहाँ से 15 मिनट ड्राइव के ऊपर। और जो समंदर वाली साइड है अजमान की, वहाँ से 9 किलोमीटर के ऊपर है। अब ये जो टावर है ये 2 साल के अंदर मुकम्मल होगा।
और हमने इसकी 15% डाउन पेमेंट, 10% कन्फर्मेशन और देन 2.5% पर मंथ इंस्टॉलमेंट रखी। हाँ, हम भी ये कर सकते हैं कि मिस्टर 1% में अभी बनता हूँ 1%, लेकिन फिर वो बनेगा 7 साल में प्रोजेक्ट। हमारे पास वो सबसे आसान काम है कि 7-8 साल का प्लान निकालो, लेकिन बात यह है कि 7-8 साल के लिए फिर आपको 7-8 साल वेट करना पड़ेगा। दूसरी बात, द हायर द पेमेंट प्लान, जितना लंबा पेमेंट उतनी प्राइस आपको ज़्यादा रखनी पड़ती है। सो बेहतर वो होता है कि आप कम से कम वक्त के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करें और कम से कम वक्त के अंदर अपना रिटर्न लें। अब इसमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, वो मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे, क्या थे, एक पढ़े ज़रा वो अगर पॉइंट है किसी के पास। इन्वेस्ट इसमें क्यों करना चाहिए? सबसे पहली रीज़न ये है कि यूएई इज़ द मोस्ट सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, सेफ्टी है। दूसरा, स्टेबल करेंसी है, एक तो करेंसी स्टेबल है। तीसरी बात यह है कि हम पाकिस्तान के अंदर वो डेवलपर्स हैं जो कि हम भाग नहीं सकते। पाकिस्तान में मुझे एक बंदा मेरे से प्रॉपर्टी लेता है तो मैं दुबई भाग नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान में मेरा स्टेक इस प्रोजेक्ट से इधर 10 मल्टीप्लाई बाय ज़्यादा है। मेरी बात समझ? अगर मैं पाकिस्तान के अंदर मॉल बना रहा हूँ तो वहाँ पर मॉल बनाना मेरे लिए ये चुटकी का काम है। उसकी वजह क्या है? इधर मॉल बनाते हुए आपको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। हमारी प्रोडक्ट बिकती है, आवाम का ट्रस्ट है, पैसा भी हमारे पास आता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, बाई लॉज में सख्ती है। अब जब यहाँ पर हम प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहे हैं इस ऐसे मुल्क के अंदर जिसके अंदर सख्त काम करना मुश्किल है, जिसके अंदर सही तरीके से जो बंदा सही तरीके से काम, फ्राडी के लिए तो आसान है, फ्राडी मारना सीधा फ्लैट सीधा दुबई नाच जाता। सही बंदा जो काम कर रहा है यहाँ पर, उसके लिए तो एक मुश्किल चैलेंजेस हैं, आए रोज़ कोई ना कोई मसला होता है। लेकिन यहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम चैलेंजेस, इन तमाम तूफ़ानों की बावजूद, मसाइल के बावजूद, किडनैप में हुआ उसके बावजूद, फाइनेंशियल लॉस हुआ उसके बावजूद, इतने सारे इदारे होते हैं के बावजूद कि कुछ सपोर्टिंग इदारे होते हैं और कुछ वैसे तंग करने वाले भी होते हैं, तो इतने बड़े हालात के अंदर अगर हम यहाँ पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। वहाँ पे कुछ भी नहीं है। वहाँ पे आप सही काम कर रहे हैं, बस बल्दिया आपको कहेगी काम करो, कोई मसला ही नहीं, टैक्स दो और जाओ। बल्कि हाँ, टैक्स तो है ही नहीं, वो जो फीस है वो दो और कम करो। तो उधर प्रोजेक्ट करना हमारे लिए कोई ऐसी मुश्किल नहीं है, और हम इंशाल्लाह अगर यहाँ प्रोजेक्ट डिलीवर करें वहाँ भी प्रोजेक्ट डिलीवर करेंगे। तो ये किसी को शक शुबा नहीं होना चाहिए कि पता नहीं टावर बढ़ सी या ना बढ़ सी। अच्छा, दूसरी बात इसमें और क्या था पॉइंट, इसमें और कोई पॉइंट कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट रिटर्न हम लोग को वहाँ से दिलवाएंगे कि वहाँ पर जब वंस द प्रोजेक्ट हैज़ बीन कम्प्लीटेड तो 200 नेशनलिटियों के आपके पास बायर्स हैं, 200 नेशनलिटियों के लोग हैं, पूरी दुनिया का एक हब है। और मज़े की बात है, अगर आप कोई बंदा कह रहा है ना कि मैं दुबई में रहता हूँ, तो वो झूठ है। अगर आप कोई बंदा कहता है ना मैं दुबई में रहता हूँ, तो वो झूठ है। दुबई में नहीं रहते लोग रहते हैं शारजा और अजमान में। लेकिन चूँकि जिस तरह आप पेशावर में रहते तो आपसे पूछते हैं किधर जा रहे हो, तो कहते हो आप इस्लामाबाद, रहते आप रवात में हो, रहते आप बैरीटून पिंडी में हो, रहते आप कहीं भी हो, आप कहते हो इस्लामाबाद। सो ये क्योंकि वो एक मशहूर है इसलिए उसका नाम। अदरवाइज जो फैमिलीज़ हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो बिजनेसमैन जो जॉब्स करते हैं या जिनका आम बिजनेस पे है, वो कहाँ पे रहते हैं? शारजा अजमान। सो इसलिए हम उस मार्केट को हिट कर रहे हैं जो कि स्लो ऊपर आ रही है। हम किसी भी ऐसी मार्केट के अंदर नहीं जाना चाहते जिसमें हमारा कस्टमर ऐसे हो रहा हो, नाली लाख दिरहम प्रॉफिट थे, नाली करके थले। हम उस हाइप में उसको नहीं लेके जाना चाहते, उस सेफली, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट को इन चीज़ों को समझते हैं और इसी वजह से लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं कि हमने हमेशा लोगों को सेफ साइड पे रखेंगे। इसके अलावा और क्या पॉइंट्स हैं? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, यानी कि ये प्रॉपर्टी जो है ये उनके वंस द पेमेंट हैज़ बीन कम्प्लीटेड, प्रॉपर्टी प्रॉपर उनके नाम गवर्नमेंट प्रॉपर्टी वहाँ पर ट्रांसफ़र भी कर देगी और बाकायदा तौर पर प्रॉपर्टी उनके नाम हो जाएगी, जिसको मलकिया कहते हैं बल्दिया से या लैंड डिपार्टमेंट से। इसमें इंपॉर्टेंट एक और बात कि 3 करोड़ की जो प्रॉपर्टी बहरिया टाउन के अंदर या DHA के अंदर आपका घर है, वो कितना रेंट देता है इमरान साहब? 70-80 हज़ार पे। हमारा जो सबसे लोएस्ट रेंट होगा वो 1.5 लाख रुपए होगा। सूद वाला रेंट नहीं, रियल जो वहाँ पे रेंट है, साल का रेंट है और डिवाइड कर लें। दूसरी अच्छा एक और बात, रेंटल इनकम हाई है और कैपिटल गेन भी है। तीसरी बात यह है कि जो करेंसी डिफरेंस है उसमें भी आपको फ़ायदा होगा, करेंसी डिफरेंस का फ़ायदा, यानी कि अगर रुपया ऊपर नीचे होता है तो दिरहम स्टेबल है। अगर दिरहम का डॉलर के साथ 3.2 या 3.5 है तो वो वही है पिछले 5 साल से, क्योंकि स्टेबल इकोनॉमीज है।
टैक्स फ्री इकॉनमी है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी उधर इन्वेस्टमेंट पे टैक्स नहीं है। वंस आखिर में जब आप हुकूमत ट्रांसफर देती है आपको प्रॉपर्टी की 4% जो टैक्स होता है वो आपको देना पड़ता है, बाकी कोई टैक्स नहीं है। हाँ ये क्या जी, क्यों जी, किधर जी, फलां थे ढींट जी, अच्छा जी तो पैसे कमाए कि तू क्यों कमाए जी, क्यों कमाए, अच्छा तेरे प्यो क्यों कमाए, तेरे प्यो जमया क्यों सी, तू पैदा किवें हो गया है, और दस घड़ी कितों लई, किस तरह लई है, ऐ तो 2 नंबर पैसा है तो फिर सन कुछ दे तो 1 नंबर हो जासी, ऐले चक्कर कोई नहीं, किसी का प्यू तुम्हारे को नहीं पूछ सकता। ला देखें कि दुबई लीक्स के अंदर 17,000 पाकिस्तानियों के नाम आए, कितने, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ वो ऐसे ऐना थोड़ी जी एवं वो कतरा जहा उन्हें दसिया और रिपोर्ट ठीक नहीं आ जाए, बहुत बंदे ने, ये 17,000 कुछ भी नहीं। यूनाइटेड अरब इमारात में दुनिया का सबसे सेकंड जो लार्जेस्ट इन्वेस्टर है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह साड़ा मुल्क है, वो अल्हम्दुलिल्लाह साड़ा मुल्क है। नंबर 1 पे कौन है, इंडिया, नंबर 2 पाकिस्तान, रशिया होने चला गया। और इसके अंदर और जो एक पॉइंट था लोकेशन के हवाले से बता दी, प्राइसेस के हवाले से, कि इधर पाकिस्तान के अंदर बैरिया के अंदर या DHA के अंदर जो होटल सर्विस अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट है, कितने में होटल दे रहा है सर्विस अपार्टमेंट? सर होटल सर्विस अपार्टमेंट 1 बेड का नहीं, पर स्क्वायर फीट क्या रेट है? पर स्क्वायर फीट तकरीबन 45-50 है। कितना जी? पर स्क्वायर फीट 40 से 45,000 रुपीज पर क्यूसिटी। कितने का फ्लैट बेच रहा है? 45 to 50 अभी जो बंदा आया था उसने कितने का प्लॉट लिया है? 35,000 पर स्क्वायर फीट। और वो भी पहली लाइन में नहीं है डांसिंग फाउंटेन वाला, पार्क क्यू में। डांसिंग फाउंटेन वाला एहसान साहब पार्क क्यू सिटी कितने का फ्लैट बेच रहा है इस्लामाबाद के अंदर? 50,000 के अंदर। और जो थोड़ा बहुत इस तरह दूसरी लोकेशन है वो 40,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। और बैरिया के अंदर ये जो होटल सर्विस अपार्टमेंट है, ये टॉप सिटी में जितने होटल्स बन रहे हैं और मुमताज़ सिटी में जितने होटल सर्विस अपार्टमेंट बन रहे हैं, ये कितने में फ्लैट दे रहे हैं? सेम 40 से 50, 55 वाले भी आने, नाल सूद वाले भी बहुत सारे आने, कुछ है ना, कुछ सूद वाले भी हैं, मतलब जरा वो तो प्रॉपर नसन वाले ना। और ऐसे ही बहुत सारे हैं जो लेके पैसे भाग गए हैं, ये मैं नाम नहीं लेता बैरिया में आगे पीछे जिन पे भी पर्चे हो रहे हैं, FIR, ये सारे लोग लेके भाग गए पैसे। अगर मैं ये समझता हूँ मैं उमर मॉल के अंदर 17,000 रुपये के ऊपर फ्लैट दे रहा हूँ, उमर डिस्ट्रिक्ट टावर में कितने पे फ्लैट दे रहा हूँ? 17,000 रुपये स्क्वायर फीट पे फ्लैट दे रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में मेरे साथ इधर इन्वेस्ट करें। ये होटल शोटल है सब झूठ है, सब कोई होटल नहीं है, कख भी नहीं है। Airbnb तो ऑप्शन देना वा booking.com, तुसी होटल दे मालक, अपने फ्लैट दे होटल दे मालक आप हो, नंबर 1। नंबर 2, फैसल हिल में जो उमर मॉल बना रहा हूँ, क्या रेट दे रहा हूँ? 14,500-15,000 रुपये स्क्वायर फीट हम उधर रेट दे रहे हैं। यहाँ सी फ्लैट फैसल हिल सोना फ्लैट 15,000 रुपये स्क्वायर फीट देता है, VVIP जनाब अली लॉबी, 2 लिफ्टां, VIP पार्किंग, हर चीज़। वो अपने फ्लैट जाके रहे, मैंने थोड़े को आके झक मारे, क्यों मारे सर? ये सारी चीज़ें जो है ना, ये दिस इज़ एग्जैजरेटेड रेट्स। अगर आपने पाकिस्तान के इन्वेस्ट करनी है तो हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको देखें। अगर हमारा मायार वो नहीं है, हमारा काम स्लो है, तो फिर बेशक आप हमारे साथ ना करें। और हम उससे रेट भी आपको कम दे रहे हैं। मज़े की बात है, 40,000 रुपये स्क्वायर फीट आपको यहाँ पर होटल सर्विस अपार्टमेंट मिल रहा है, सेम चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ 38,000 रुपये में और रुपीज़ में। और इधर अगर आप 40,000 रुपये पर स्क्वायर फीट लेते हैं तो कल को बेचेंगे तो रुपया आएगा, उधर क्या आएगा? शेख आएगा, और उसका करेंसी डिफरेंस अलग है, चीज़ें अलग है। तो ये उन लोगों के लिए मैं प्रोडक्ट लेके आया हूँ जो इधर मुंह मार रहे हैं और गलत मुंह मार रहे हैं। तो मैं उनको कहता हूँ कि मुंह अगर मारना है तो सही जगह मारे। बातें थोड़ी सी सख्त हैं लेकिन आवाम को समझ स्लो आ जाएंगी। अच्छा मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, ये जो ग्रेस होती है ना, दुनिया में सिर्फ एक चीज़ की ग्रेस है जो लॉन्ग टर्म होती है, सिर्फ एक चीज़ की ग्रेस होती है जो लॉन्ग टर्म होती है, होती है नेचर की। क्या होती है जी? आर्टिफिशियल चीज़ की कभी भी लॉन्ग टर्म ग्रेस नहीं होती। हाँ होती है, लेकिन वो किस किस्म की आर्टिफिशियल हो, जैसे यूएई वाले आर्टिफिशियलिज्म के ऊपर काम कर रहे हैं। पाम जुमेरा आर्टिफिशियल, डांसिंग फाउंटेन आर्टिफिशियल, बुर्ज खलीफा आर्टिफिशियल, मेरेकल गार्डन आर्टिफिशियल, उनके कॉर्निश आर्टिफिशियल, सारे उन्होंने बनाए हुए हैं ना, अपने हाथों से बनाए हैं ना। क्यों? वो सस्टेनेबल है। क्या जी? सस्टेनेबल है। ऐसे हुकूमत आ जाए, पता लगे जनाब अली कंवर जी इन्हों का जना पार्क बंद कर दो, जिस बना कर मैं तां लिया बड़ा सोहना पार्क सामने बनया सी, तां मैं 50,000 रुपये स्क्वायर फुट फ्लैट लिया, 55,000 लिया, बड़ा सोहना पार्क बनया।
वहाँ पे ये चीज़ें नहीं। तो सस्टेनेबिलिटी जो है ना, आर्टिफिशियल चीज़। अब यहाँ पे पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर आप ये कहते हो कि मैं फ्लैट बनाता हूँ, और अब ये देखें जिस तरह था एक्वेरियम वाला उनका सिस्टम था कि जी हम मॉल चेंज एक्वेरियम बनाएंगे, ये सस्टेनेबल चीज़ें नहीं है। वो सिर्फ मॉल ऑफ दुबई के लिए सस्टेनेबल है जहाँ उन्होंने बनाया हुआ है। एक आया था वो कह रहे थे कि हम ना बर्फ़ होगी ऐसे, उस पर आप स्केटिंग करेंगे अपने मॉल के अंदर। वो भी मॉल ऑफ दुबई का आइडिया चोरी हुआ, लेकिन आइडिया चोरी के लिए नकल की चाहिए और कैपेसिटी। अच्छा वो मतलब ना इतनी भी बर्फ़ नहीं बढ़ा सके, उसे प्रॉपर स्केटिंग ऐसे उन्होंने सिस्टम बनाए हुए नहीं। सो बेसिक ये हमारा मुल्क है, सबसे पहले हमारे लिए हमारा अपना मुल्क है, और हमेशा हम पाकिस्तान के अंदर काम करते हैं, करते रहेंगे। बेशक ज़लील हो जाते हैं, कभी कभी अफसोस होता है, पछतावा होता है कि हम क्यों पाकिस्तानी हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें शिकवे रहते हैं, लेकिन चूँकि हमारा पाकिस्तान है, सबसे पहले हमारे लिए हमारा मुल्क है और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का फजल व करम है कि लोग भागते हैं और हम पाकिस्तान में ही काम कर रहे हैं। और मज़े की बात है, अगर हम ये काम नहीं कर रहे हैं, ये भी पाकिस्तान में ही करेंगे। हम इस मुल्क के अंदर काम करें, इस मुल्क के अंदर रेवेन्यू लेके आ रहे हैं, FDI लेके आ रहे हैं। 40-50 हज़ार से ज़ायद लोग आज तक हमारे ज़रिए पाकिस्तान के इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो पर गवर्नमेंट या कोई चीज़ इज़्ज़त तो नहीं देती, लेकिन हम फिर भी गैरत वाले लोग हैं, हम कहते नहीं हमारा मुल्क है। अभी बड़े गैर हम पे गैरत है बेसिकली, अगर हम चपेड़ ही मारते फिर भी सीखेंगे ना साड़ा मुल्क असी इतने काम करेंगे, प्रोजेक्ट डिलीवर करेंगे। और इतने भी अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उमर डिस्ट्रिक्ट टावर आ रहा है, और देखें जो डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल है बहरिया का, ये आइकॉनिक कमर्शियल है। अब मैं ये सोचता हूँ इतने छोटे छोटे हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिसमें टोटल 2000 घर नहीं बना, वहाँ पे 80, वहाँ पे 150 जनाबे अली हाई राइज बन रहे, वो कितने जा सन दुकान आले, दुकान कौन आसी, किस तरह चलेगा। अब बहरिया का जो डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल है ये आप देखें तो कम से कम 80-90 हज़ार घर बना हुआ है। तो अगर मुंह मारना है तो ऐसी जगह मारें जिसके ऊपर सोचें पहले कि उत्थे इंसान रहना है या राती कुत्ता बिल्ला फेर रहा होता है, ये सब लाइटां लगी। मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी प्लॉट्स की होती है कि इतने प्लॉट्स, यहाँ पे 2-2.5-3 लाख प्लॉट है। अगर हम उमर मॉल बना रहे हैं तो 36,000 तैयार प्लॉट है फैसल हिल्स का। इसमें जब आबादी आएगी चीज़ें समझ आएंगी लोगों को। मुल्क का जो असल चीज़ होती है ना वो आपकी होती है कि आप किस किस जगह से आप क्रॉस कर रहे हैं। अब फैसल हिल्स हम अगर मॉल बना रहे हैं तो हमें पता है कि सामने GT रोड है, बैक पे मोटरवे है, ये इस्लामाबाद का वो मारगला हिल है, वो मारगला हाईवे, यहाँ से मैं उधर जाऊँगा, इधर से KP जाऊँगा, M2 पे चढ़ूँगा तो M1 पे क्रॉस करके इस्लामाबाद लाहौर निकल जाऊँगा। ये चीज़ें होती हैं। अगर बहरिया की हम बात करें, ये GT रोड है, ये रिंग रोड आ गया, और ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये भी इंशाल्लाह ऐसा ही है। ये नस्वार को गुलैल में डालनी पड़ेगी, शेख जायद रोड से नस्वार नहीं ऐसे फेंक सकते, वहाँ ऐसे नस्वार नहीं फेंक सकते, वहाँ गुलैल में डालनी पड़ेगी ऐसे करके। गुलैल ज़्यादा नहीं खींचनी पड़ेगी, थोड़ी सी, क्योंकि रोड बहुत बड़ी है। वहाँ पे रोड के साथ फौरी तौर पे आप प्रोजेक्ट नहीं खड़ा कर सकते, साथ पहले वो जो छोटी छोटी रोडें होती हैं कद्दैन। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट के सामने ग्रैंड 8 कनाल की अलग पार्किंग है, प्रोजेक्ट के अंदर ग्राउंड फ्लोर पे अलग पार्किंग है, सिक्योरिटी का गार्ड रूम अलग है, मेंटेनेंस का अलग है, गार्बेज चूट अलग है, टेलीफोन रूम अलग है, जनरेटर रूम अलग है, ना कि बिजली सब कुछ वहाँ पे है, हर चीज़ बैकअप पे, चारों साइड से ओपन है। हर फ्लैट की अपनी बैल्कनी है, हर फ्लैट का ए तुसी निकल सो रूम जो ए कचरा जनाब अली एन कर सो कचरा थले, इतने सालात का इंटरनेट लगा होगा तुसी उसका बिल दे सो, हर चीज़ की अप्रूवल लिए। अभी हमने सालात की बल्दिया की सारी चीज़ें जमा कराएंगी, और इंशाल्लाह जिस तरीके से हम यहाँ पे थुक थगड़ी सबसे ज़्यादा इतने हो सकती उत्थे तो आई कोई ना, जो मर्जी बढ़ाओ, सरिया तो बजाय बांस पा दो, भावें 2 नंबर सरिया पा दो, इतने अगर ऐसी 1 नंबर ईमानदारी ना 60 ग्रेड सरिया यूज़ करते पे हैं, 3500 PSI सारा कंक्रीट हो, कोई बंदा चेक कर ले जाके, काम 1 नंबर कर रहे हैं, उत्थे तो 1 नंबर करना मजबूरी है, इतने तो ईमानदारी है, उत्थे मजबूरी है, इतने ईमानदारी। इतने कहना ये सरिया ये कर रहे हो तो वो सैकड़ों टन सरिया साड़ा उमर मॉल से लग रहा है, राती किसा के पता मैं के सरिया लावा के ना लावा, लेकिन रब की ज़ात ताकत, यही वजह है कि लोग हमारे से इन्वेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग को हमारी बातें सख्त भी लगती हैं, बस उनको ये कहा करें कि बस ना कहीं जाइए साड़ा उनके करिए चलना पैसे ना, बीवी सख्त गल्लां कर दी तलाक देंदा कोई करना पैंदा, हूँ मैंने सख्त गल्लां सुनो क्यों, वो भी तुहाडे नाल आंदी
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਕਰਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਸਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇਸੀ ਕੀ ਕਰਸੀ, ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਦੇਸੀ। ਮਤਲਬ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਚੀਜ਼ 2-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 4-5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 40,000 ਦਾ ਸਕੁਆयर ਫੁੱਟ ਲਓ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬਾਅਦ 12,000 ਰੁਪਏ ਸਕੁਆयर ਫੁੱਟ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਨੂਰੀ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 17,000 ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ डिलीवर करके दे देवे, फिर एग्जैजरेटेड हाई और बगैर किसी वजह के बहुत हाई रेट्स जो हैं ये कस्टमर को ओवर प्राइस रेट्स जो हैं ये नुकसान देती है। हमेशा वो आपको फ़ायदा होता है जब आप कंट्रोल्ड रेट के ऊपर चीज़ खरीदो। किस चीज़ पे? हाँ, यहाँ पे 2.5 लाख रुपये पर मरला लोग डेवलपमेंट चार्जेस ले रहे हैं, हम 2.5 लाख रुपये पर मरला इंतकाल वाली रेडी ज़मीन दे रहे हैं लोगों को। रिंग रोड से 9 किलोमीटर फासला, 100 प्लॉट्स हैं टोटल। सो कौन सी चीज़ जहाँ पे कंट्रोल रेट पे चीज़ मिलेगी वहाँ पे फ़ायदा होगा। सो हम इस चीज़ के ऊपर बड़ा डिटरमिनेंट है और इंशाल्लाह ये जितने हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह के इस पर बड़ा मशकूर हूँ कि अभी हमारा ना हमने कोई वीडियो बनाई है ना हमने कोई चीज़ किया और हमारे साथ लोग राब्ते में कि आप हमें चीज़ दें। यूरोप से बंदा है उसने कहा सर 2 बेड दे दें। और हमारी चीज़ें ऐसी नहीं है कि हम कहें कि एम ही फेक जो कहते हैं सारा प्रोजेक्ट विक गया बाद जी कहना जी थोड़ा जा पे है नहीं। सारी अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ अल्लाह के फजल है जो बन रहे थे विकें तो बन रहे हैं ना। जो तो अगर एक बंदा कहना मेरा प्रोजेक्ट बन गया विक गया तो फिर बन क्यों नहीं रहा। और हमारा अगर किसी प्रोजेक्ट के अंदर कोई चीज़ फ्लोर ना भी बिका हो, हम ये नहीं कहते कह रहे हैं फ्लोर नहीं बिका तो इसको नहीं बढ़ाना, बिस्मिल्लाह डिलीवरी हो ये चीज़ें।